ठीक है ना स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम हम लेयर सेटअप कर रहे थे तो लाइट चली गई थी। ये लेयर सेटअप की नहीं लास्ट टाइम हम नेक्स्ट हम लाइन वेट को सेट करेंगे। लाइन वेट वेट को ये डिस्प्ले लाइन वेट को टिक करना है। और ऑटो कैड हमें ये डिफरेंट लाइन पॉलीलाइन वगैरह के ऑप्शन देता है। इनको मिला के हम स्केच बनाते हैं और इधर से फिर हम पार्ट जनरेट करते हैं। सबसे पहली कमांड जो है वो लाइन की है। लाइन की कमांड के लिए ये वाला इसका आइकन है, इसको क्लिक करेंगे। ये साथ साथ हमें ये वाला जो ये वाली कमांड लाइन है इसके अंदर बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट होगी और वो हमें बता रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा होना चाहिए। हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था ये फर्स्ट पॉइंट बन गया है लाइन का। ठीक हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं नेक्स्ट दोबारा क्लिक करूंगा किसी भी पॉइंट पर वो लिख भी रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और क्लिक करूंगा तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये सेकंड पॉइंट लाइन का बन गया और उसके बाद लाइन कमांड कंटिन्यू रहेगी। मैं नेक्स्ट लाइन भी यार शोर नहीं करना भाई। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा पहली का जो लास्ट पॉइंट था वही वाला होगा। उसके बाद स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट ये सेकंड लाइन लग गई। अब सेकंड थर्ड लाइन के लिए वही वाला पॉइंट ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बता सकते हैं। जब भी मैंने कमांड खत्म करनी तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा ESC तो ये कमांड खत्म हो गई है लाइन की। अगर मैं सिर्फ सिंगल लाइन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं स्पेसिफाई द लाइन सेलेक्ट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और उसके बाद एस्केप दबा दूंगा। फिर एक सिंगल लाइन लगी है। भाई हेलो, आप जाओ यार लैब पे चले जाओ। आप दो उठो और जाओ। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका? जल्दी बता दो। इस तरह हम लाइन लगा लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए इसके ऊपर ये कर्सर लेके आए, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। लाइन लगाने के लिए ये कमांड सेलेक्ट करके भी हो सकता है। इसकी एक शॉर्ट कमांड भी है जो कि ये लिखी हुई है। लाइन के लिए L को दबाएंगे ये कमांड विंडो में। ये कमांड यहाँ पे या फिर वैसे ही यहाँ पे कर्सर के साथ वैसे ही दबा देंगे। कर्सर के साथ लिखा है, एंटर दबाऊंगा तो लाइन सेलेक्ट होगी। कैसे फायदा फर्स्ट पॉइंट सेम उसी तरह चलेगी। दोबारा लाइन लगाई है। अभी वो मुझे बता स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट और इसके बाद उसने मुझे दो डिजिट्स बताए हुए हैं, 266 है, 93 है। इस वक्त अगर मैं नाम न्यूमेरिकल कीपैड से कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा, 5 कर देता हूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, ये 5 सेलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर टैब दबाऊंगा तो ये दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। 5 लॉक हो गया कि एक्स एक्सिस पे आपकी डिमेंशन जो है वो स्टार्ट होगी 5 से। और सेकंड पे जो भी मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ वो भी अगर माउस से स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो क्लिक करूंगा तो खुद
सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी 5 सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एंटर दबाऊंगा तो ये इस वक्त स्टार्ट हुआ है कर्सर के हिसाब, ये ओरिजिन के हिसाब से 5 5 है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर देखें तो 5 है, ये भी 5 है। आप देख सकते हैं ये हमें ये बॉक्स में शो भी कर रहा है जिसका कलर इस वक्त ब्लू है 5, और इस बॉक्स में ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कलर यहाँ तक 5 है। तो रीजन 5। इसी तरह ही मैं अब नेक्स्ट करना चाह रहा हूँ कि लाइन की हाइट कितनी हो और एंगल कितना हो एक्स एक्सिस से। हाइट 50, दोबारा टैब दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा जिसके अंदर 34 है। इस वक्त कंट्रोल ये 50 वाले बॉक्स में है, जो कि इसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर रहा है। ये डॉटेड लाइन से मैं बता भी रहा है। और जो एंगल है इसके, इसको चेंज करने के लिए मुझे टैब दबाना होगा। टैब दबाऊंगा तो ये साथ वाले बॉक्स में चला गया। इस वक्त इसकी हाइट 50 हो गई है सेट। अब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो सिर्फ एंगल ही सिलेक्ट होगा। जहाँ पे भी क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करने से भी हो सकता है, मैं राइट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 45 एंगल। दबाया तो अब लाइन मूव होनी खत्म होगी। अब एंटर दबाऊंगा तो ये लाइन लग गई है जिसका, ये वाली लाइन का एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल एक्स एक्सिस है ये 45 है, और इसकी हाइट जो है ये 50 थी। ये हमें साथ साथ बता भी रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, या अनडू। अनडू का मतलब आपको पता होगा कि ये मैंने 3 लाइनें लगा दी, मेरे मुताबिक ये वाली तीसरी लाइन ये जो है सही नहीं लगी, तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा या ये अनडू, अनडू पे लाके क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। इसी तरह ये वाली अगर सेकंड लाइन है तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉली लाइन। पॉली लाइन के लिए क्लिक करूंगा यहाँ पे तो पॉली लाइन आ जाएगी। PL इसकी कमांड है पॉली लाइन की। पॉली लाइन भी वैसे ही वर्क करेगी जैसे लाइन वर्क कर रही है, सेम वर्किंग होगी उसकी भी। लेकिन लाइन और पॉली लाइन में एक डिफरेंस है जो कि हम देख लेते हैं अभी। ये मैंने पॉली लाइन से लाइन लगाई है, अभी मैं लाइन लगाता हूँ। लाइन, लाइन की कमांड क्लिक की है और ये वाली लाइन जो है ये लाइन की कमांड से हुई है। लाइन की कमांड पे आप देख सकते हैं मैं ये वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, अकेली सिलेक्ट हुई है। ये वाली को सिलेक्ट करता हूँ, अकेली हुई है। अकेली एक एक करके लाइन सिलेक्ट हो रही है। लेकिन पॉली लाइन में ये सारी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं और इकट्ठी, एक भी लाइन या एक भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ ये सारी लाइन इकट्ठी सिलेक्ट होती हैं। लेकिन लाइन में सिर्फ एक एक लाइन सिलेक्ट होती है। ये इनमें डिफरेंस है, इनका आगे यूजेज भी है जो हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद आर्क लगाने के लिए ARC कमांड है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आर्क लग जाएगी। आर्क स्टार्ट होगी, इसका स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क, या फिर हम सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो सिलेक्ट है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन अगर सेंटर को करना है उसके, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और इसके बाद ये इसका जो है एंड पॉइंट, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो तो बता दिए। 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंड पॉइंट। आर्क सेलेक्ट की है। यहाँ पर अगर हम सेंटर को क्लिक करते हैं, या ये सी का कलर आप देख रहे होंगे ब्लू है, सी एंटर करता हूँ तो भी ये स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द आर्क पॉइंट। अब सेंटर वो हमसे नहीं मिल रहा है। सेंटर हमने बता दिया, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क, स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। जब ये वाली आर्क हमने लगाई थी इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था, लेकिन अगर हम सेंटर पॉइंट पहले बताना चाह रहे हैं उसको कि सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कौन सा होगा उसके लिए हमें आर्क को सिलेक्ट करके सी का बटन दबाना पड़ेगा। आर्क सेलेक्ट की है, ये सी को सिलेक्ट किया कि हमने सेंटर वाली आर्क लगानी है, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया।
उसका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया है, उसका एंड वाला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। सर्कल, ये सर्कल का आइकन है, सी से सर्कल लग जाएगा। ये कमांड है सर्कल की, एंटर दबाया। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। माउस से भी बता सकता हूँ मैं, अदरवाइज यहाँ से इनपुट भी दे के बता सकता हूँ। 5 टैब दबाऊंगा, फिर 5 दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। ये 5 एक्स एक्सिस पे भी इसकी 5 डिमेंशन है और वाई एक्सिस पे भी 5 है, इस पॉइंट की जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसका रेडियस स्पेसिफाई करूंगा मैं, इसका कोई भी रेडियस मैं रख सकता हूँ, 50। एंटर, ये 50 का लग गया। दोबारा स्टार्ट किया है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं अगर रेडियस नहीं बताना चाह रहा इसको, तो मैं डायमीटर भी बता सकता हूँ। डायमीटर के लिए या तो ये डायमीटर पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करूंगा तो अब मुझसे वो डायमीटर पूछ रहा है, पैसे पैसा डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर पूछ रहा है। नेक्स्ट सर्कल, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करके भी डायमीटर सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं डी लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, फिर भी डायमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद सर्कल जब सिलेक्ट करते हैं, ये हमें जितनी भी अवेलेबल ऑप्शन है यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है कि हम 3 पॉइंट सर्कल लगा सकते हैं, 2 पॉइंट सर्कल लगा सकते हैं, 10 रेडियस सर्कल, TTR। और ये अभी जो सिलेक्ट है वो सेंटर पॉइंट वाला है। 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं कैसा होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑन द सर्कल, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ऑन द सर्कल। ये तीनों पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर हमने डिफाइन किए थे, तो ये वाला सर्कल आ गया, ये वाला। इसी तरह ये 2 पॉइंट सर्कल है, ये भी सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स ही होंगे, ये देखें। और ये 2 पॉइंट सर्कल हो गया। अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ, एंड कर दिया, अब मैं एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये इधर किधर देख रहे हैं आप, दिखाएं। जाएं आप भी। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका? हाँ बता दें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है बता दें। वीडियो बना रहा था वो, ठीक है रजिस्ट्रेशन नंबर। 14, अहमद 14 14। अरे ठीक वीडियो है, बना रहा था, सलाउद्दीन नहीं, आप नहीं बना सकते, लाओ जाएंगे, मैं चले जाएं। इसके बाद ये सर्कल को सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट जहाँ पे लाइन एंड हो रही है यहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे। इसको लगाने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अंदाजे से और ये सर्कल लगा दूँ, तो ये एक सर्कल लग गया है। सर्कल नहीं, हम लाइन लगाते हैं। इसके एंड से एक और लाइन लगानी है। ये एक लाइन लग गई है। लेकिन आप जब इसको जूम करके देखोगे तो ये लाइन नहीं लगी हुई होगी, साथ ज्वाइन नहीं होगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये लाइन ज्वाइन नहीं होगी इस तरह के लगाएंगे। अब ये लगी है लेकिन ये फिर ज्वाइन नहीं हुई है। अगर अब लग रहा होगी है, लेकिन ये फिर नहीं ज्वाइन हुई। ठीक है, जब आप जूम आउट होगा तो आपको तो लगेगा लाइन ही नहीं नजर आ रही कहाँ पे लग गई। जूम आउट होगा तो आपको लगेगा कि ये लाइनें ज्वाइन है, लेकिन ये लाइनें इस तरह ज्वाइन नहीं होंगी। इस तरह ज्योमेट्री के अंदर जब भी आपको जिस तरह के, ये वाला सर्कल है, अब यहाँ पे हमने लाइनें लगानी है, यहाँ से एक लाइन लगानी है, बिल्कुल ऊपर रखा है इसको। बिल्कुल ऊपर है, ये क्लिक किया और ये लाइन लगा दी। अब हम देखेंगे तो ये फिर नहीं लगी यहाँ से। ये ज्वाइन नहीं है और इस लाइन के साथ भी ज्वाइन नहीं है, ये इस लाइन को
से भी क्रॉस होके आगे जा रही है। तो इधर हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि आप ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ऑन कर लें। सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट स्नैप्स होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट स्नैप्स का ये इसका ऑब्जेक्ट स्नैप का मेन्यू है। ये वाले टैब के अंदर ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप्स अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट स्नैप्स को यूज करने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं वो खुद ओपन ऑन होने चाहिए, और इसके अलावा जो वाला ऑब्जेक्ट स्नैप आप यूज करना चाह रहे हैं वो लाजमी यहाँ से ऑन हो। अभी हमने एंड पॉइंट का ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करना है, क्योंकि ये लाइन का एंड पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त माउस है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का मेन्यू ऑन है, और इसके बाद एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से लाइन करते हैं तो ये देखें आपको ग्रीन बॉक्स खुद ही शो करना शुरू कर दिया है। अगर आप ये लाइन यहाँ पे लाके लगाएंगे और ग्रीन बॉक्स शो हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ज्वाइन हो जाएंगी। अब मैंने लगाया ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से, तो अब आप जितना मर्जी जूम कर लें ये ज्वाइन हो चुकी हुई है। अब नहीं कोई भी इसमें। अब ये लाइनें ये तीनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो चुके होंगे। ये ऑब्जेक्ट स्नैप का काम होता है कि ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए एक ये ऑब्जेक्ट स्नैप शो हो रहा है एंड पॉइंट का। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी एक बटन होता है, ये वाला। ये क्लिक करेंगे तो ऑफ हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्नैप शो नहीं होंगे आपको, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो चुके होंगे। DS ये वाला जो ऑन ऑफ है ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से। और इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट स्नैप सारे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं जो वहां पे शो हो रहे थे, सेम ही है। जहाँ से मर्जी आप चेंज कर लें, ये वाले मेन्यू से भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप चाह रहे हैं कि ये वाली एक लाइन है, इसके मिड पॉइंट से एक और लाइन लगानी है, तो वो आप नहीं लगा सकते जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन नहीं होगा। मिड पॉइंट का ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करते हैं। मिड पॉइंट का ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास अवेलेबल है। क्लिक किया, ये टिक हो गया, ऑन हो गया। इधर हम ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस वक्त ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है। इस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट स्नैप हमें शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन मेन्यू ही ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑफ है। एक मेन्यू भी ऑन होना चाहिए, और उसके बाद ये जो आपने यूज करना है वो भी ऑन होना चाहिए। अब इसको ऑन किया है और ये लाइन सेलेक्ट की, अब आप देख सकते हैं ये वाला एक ट्राइंगल शो हो रहा है। ये मिड पॉइंट को ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये शो हो रहा होगा तो मैं लाइन लगाऊंगा तो ये जो लाइन लगी है ये इसी लाइन के बिल्कुल मिड से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से हमने ये वाला पॉइंट मिड निकाला था हमने। इसी तरह बाकी ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं। ये सर्कल लगा लिया। अब सर्कल के सेंटर से आप पॉइंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये सेंटर का ऑब्जेक्ट स्नैप है। सर्कल के सेंटर का ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो वो आपको इसका सर्कल शो होना इसका सेंटर शो होना शुरू हो जाएगा ये ग्रीन सर्कल के अंदर। अगर इसके अंदर रख के आप इधर से स्टार्ट करेंगे किसी भी लाइन को, किसी भी सर्कल को, या तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सर्कल के ऊपर है, सर्कल के। इसके अलावा एक और बात है कि ये वाला जो बॉक्स है या सिलेक्शन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये कोई इनका नया फीचर आया है ऑटो कैड का। इसका नाम है, क्या नाम हो सकता है इसका? सिलेक्शन 3D मॉडल, अलाउ प्रेस एंड ड्रैग फॉर लासो, ये वाला है। ये डिसेबल करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है ये सिंपल होनी शुरू हो जाएगी। इनका कोई नया फीचर आया उल्टी सीधी सिलेक्शन वाला। ऑप्शन प्रॉपर्टीज में, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्शन में, और ये वाला टिक अनटिक कर देंगे। पहले टिक हुआ होगा, जब टिक हुआ होगा तो इस तरह की सिलेक्शन होगी। इन्होंने ये इस तरह घुमा के सिलेक्ट करने वाली ऑप्शन दी है ऐसे।
तो हम ये वाली कर लेते हैं, अगर आपको ये चलाना आ रहा है तो आप चला लें, आसान ही है वो भी। अब ये स्क्वायर शेप में सिलेक्शन हो रही है। आप एक और चीज भी देखेंगे कि अगर मैं माउस को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर को ड्रैग करता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ब्लू एरिया शो हो रहा है। अगर क्लिक करता हूँ इधर को ड्रैग करता हूँ तो ग्रीन एरिया शो हो रहा है। इसका डिफरेंस ये है कि ये देखें, ये सर्कल आ गया अंदर, सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब सिलेक्ट होता है तो ये सारा ब्लू हो जाता है और पॉइंट्स होने शुरू हो जाते हैं। सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हो गया है। ग्रीन के अंदर आपका किसी भी लाइन, किसी भी स्केच का हल्का सा एज भी आ गया तो उसने पूरे ने कंप्लीटनेस सेलेक्ट हो जाना है। लेकिन ब्लू के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्लीट वो वाला स्केच अंदर आएगा तो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होगा। देखें ग्रीन है, अभी मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे वाली लाइन भी सिलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये ब्लू कर लिया है ड्रैग इसका, यहाँ पे क्लिक किया और राइट साइड पे ड्रैग किया तो ब्लू हो गया, तो अब ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं इसमें आई। अब हो जाएंगी क्योंकि ये कंप्लीट लाइन इसके अंदर है। कोई भी स्केच अगर ब्लू एरिया के अंदर कंप्लीट आएगा तो सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर ग्रीन के अंदर हल्का से भी आ गया तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन का डिफरेंस है। तो भाई लेक्चर हो रहा है अभी, कुछ नहीं, फिर बाद में आना। नहीं बस एक चीज पकड़ नहीं। भाई इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप भी हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। जी सर, पढ़ा रहे हैं। फिर मैं 2 मिनट चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चे, आपको मैंने असाइनमेंट दी थी जो है ना, वन की। इसमें मैंने आपको बता तो रहा है आप। आप कोई भी स्केच बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मूव, या सिंपल लिख देते हैं एम, एंटर दबाते हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपने ये वाला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, एंटर दबाया है। इसके बाद स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। उसके बाद ये वाला कहीं पे भी आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो ये मूव हो गया। मूव के लिए आप मूव लिखेंगे या एम लिखेंगे कंप्लीट। दोबारा यहाँ पे एम लिखा है, एंटर दबा दिया। उसने मुझे बताया कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सिलेक्ट किया है, एंटर दबाया। और उसके बाद उसने कहा बेस पॉइंट इसका बता दें आप, किस पॉइंट से इसको आपने उठाना है। सेंटर पॉइंट से उठाना है या जिससे भी। क्लिक किया सेंटर पॉइंट पे, और जहाँ पे भी लाके रखना है इसको, या यहाँ पे मैं इसको डिमेंशन मैनुअली भी उसी तरह दे सकता हूँ, इस तरह लाइन की दी गई। इधर से ऑब्जेक्ट स्नैप एक और ऑन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट स्नैप का नाम है टेजेंट। टेजेंट का मतलब है कि इस सर्कल के ऊपर ये हमें टेजेंट भी शो करना शुरू कर देगा। कर दे, कर दे। ये एक और ऑब्जेक्ट स्नैप को मूव क्यों करते हैं, इस वक्त ऑब्जेक्ट स्नैप चाह रहा है, सेंटर का भी चाह रहा है और टेजेंट का भी चाह रहा है। लेकिन मैं लाइन जब लेके आता हूँ इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर तो ये सिर्फ सेंटर का शो कर रहा है, और डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि उसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है। तो क्योंकि हमारा जो ये सर्कल है इसका डायमीटर काफी कम है,
तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हम वक्ती तौर पे या परमानेंट ऑफ कर देते हैं, जब जरूरत होती है दोबारा ऑन कर लेते हैं। अब सेंटर को ऑफ कर दिया, टेजेंट का ऑन ही है, तो मुझे ये जो लाइन है ये टेजेंट पॉइंट शो करना शुरू कर दिया। अगर ये वाला शो हो रहा होगा, मैं लाइन लगाऊंगा तो ये सर्कल के ऊपर टेजेंट लाइन लगेगी, ये टेजेंट लाइन लग गई। मैं मूव की कमांड को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। मूव के लिए ये आइकन भी बना हुआ है, यहाँ से भी मूव सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। अब मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन है जो, उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके हिसाब से मूव करेगा जहाँ पे लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही थी। कॉपी की कमांड है COPY। सी से भी स्टार्ट, CO कमांड है इसकी। ये गलत लिखी हुई है, CO है, CO या COPY। एंटर दबाया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये वाला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर दबाया। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, इसका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है इसके साथ। और इसके बाद जहाँ पे भी मैं पेस्ट करूंगा तो ये कॉपी हो रहा है। ये मेन ऑब्जेक्ट था, उसकी कॉपियां बननी शुरू हो गई। एस्केप से कमांड खत्म कर दी है। ये मैंने दो लाइनें लगा ली हैं। अब रोटेट की कमांड है, रोटेट के लिए RO शॉर्ट फॉर्म है। RO एंटर, रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या सारे सेलेक्ट करने हैं? ये मैंने सारे दोनों ही कर लिए हैं सिलेक्ट, एंटर दबाया। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ये कर दिया। अब वो मुझसे एंगल पूछ रहा है, किस एंगल पे रोटेट करना है इनको। तो ये मैं रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट के लिए RO एंटर, जो भी ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा रोटेट करने हैं वो, एंटर, स्पेसिफाई द बेस, ये हो गया। और ये मुझे बता रहा है कि इस पॉइंट से पकड़ के रोटेट हो गया। ठीक है, रोटेट की कमांड इस तरह यूज होती है। मिरर, मिरर करने के लिए हमें एक एक्सिस की जरूरत होती है। मिरर की शॉर्ट फॉर्म है MI। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, मिरर MI भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी ये रोटेट मिरर वगैरह की कमांडें सेलेक्ट हो शो हो रही हैं। मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, एंटर दबाया। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये स्पेसिफाई किया है। हमने उसको बताना है कि हमने किस लाइन के गिर्द इसको घुमाना है, मिरर करना है। हमने रेफरेंस के लिए एक पहली लाइन लगा ली थी, ताकि हम इस लाइन के ऊपर ही एक लाइन लगा दें, तो ये रेफरेंस के ऊपर इस लाइन के हिसाब से ये मिरर हो गया आपस में। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये सिलेक्ट, क्लिक। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि अरे सोर्स ऑब्जेक्ट, जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको ब्लू कलर का, इसको आप रखना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं? यस करेंगे तो ये मिट जाएगा, और नो करेंगे तो फिर वो वाला रहेगा। ट्रिम की कमांड, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। ट्रिम की कमांड यूज होती है, TR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, TR एंटर। और यहाँ पे ये इसका आइकन है।
ये वाला इसका आइकन है, यहाँ से भी हो जाती है ट्रिम, कंप्लीट लिख के भी सिलेक्ट हो जानी है सेंटर ट्रिम। ट्रिम का काम होता है कि ये वाली जो लाइनें जा रही हैं, मैं अगर इस पार्ट को ट्रिम करना चाह रहा हूँ तो ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करूंगा और लाइन के इस तरफ ये वाली लाइन जो वाला हिस्सा उड़ाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आऊंगा तो ये मुझे शो भी कर रहा है कि ये वाला यहाँ तक उड़ेगा। ट्रिम का मतलब होता है कि अगर आप कमांड अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट लाइन जहाँ पे नेक्स्ट इंटरसेक्शन हो रहा है इस लाइन का, वहां तक ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट होगी। ठीक हो गया, ये ट्रिम, ट्रिम सेलेक्ट किया है। ये क्लिक करूंगा तो ये उड़ जाएगी, ये नहीं, ये क्लिक करूंगा तो ये उड़ जाएगी। ये अगर क्लिक किया तो ये लाइन ही पूरी उड़ गई क्योंकि इसका इंटरसेक्शन कहीं पे नहीं हो रहा, ये वाली दो लाइनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये वाला क्लिक करते हैं, ये वाला तो यहाँ तक उड़ गया, ये वाली करेंगे तो ये उड़ गई, और ये डबल इंटरसेक्शन हो रहा था तो दोनों तरफ से इंटरसेक्शन तक लाइन उड़ गई है। और ट्रिम से भी वो वाली जो ऑब्जेक्ट स्नैप से हमने एक काम किया था वो इससे भी हो सकता है कि हम ये वाली लाइनें लगाना चाह रहे थे, आपस में जोड़ना चाह रहे थे, तो हम अगर इनको ट्रिम कर देंगे अगले पार्ट को, तो ये वाले जो एजेस हैं जो आपस में ये जुड़े हुए होंगे, जिस तरह ऑब्जेक्ट स्नैप में जुड़े हुए होते हैं, इनको जितना मर्जी जूम कर लें ये जुड़े हुए होंगे। पॉली लाइन भी करके देख लेते हैं, ये करने पे ही है, देखते हैं अभी। ये पॉली लाइन होगी है, ये दूसरी पॉली लाइन होगी है। अभी ट्रिम करते हैं इसको, देख लें। सेम बिहेवियर है, जो पार्ट अलग हो गए हैं सेम उसी तरह ही बिहेव करेगी पॉली लाइन भी। फिलट, एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है, पता नहीं क्या होता है। ई एक्स कमांड है इसके, ई एक्स लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। जिस तरह ट्रिम ने ये वाला उड़ा दिया था, एक्सटेंड में होगा कि ये वाली लाइन जो है ना नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक एक्सटेंड हो जाएगी। ये वाली लाइन एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि इसके आगे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा इधर और इधर। लेकिन ये वाली लाइन का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन होगा, वहां तक ये एक्सटेंड हो जाएगी। क्लिक करूंगा तो क्लिक किया, एक्सटेंड होगी। ये वाली भी एक्सटेंड हो जाएगी, ये भी एक्सटेंड हो जाएगी इसी तरह, ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। और इसके बाद आगे फिर अगर और एक्सटेंड करनी है और हो जाएगी। इसके अलावा और कोई लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही होगी। ट्रिम के ऑपोजिट है एक्सटेंड। इसके बाद ये फिलेट की कमांड है। फिलेट की शॉर्ट फॉर्म है एफ, एंटर, फिलेट सेलेक्ट हो गया है। 1 2, ये फिलेट लग गया है इधर। फिलेट का मतलब आपको पता होगा, लग गया है, शो नहीं हो रहा, लेकिन डिलीट कर दिया, लाइनों को दोबारा लगाते हैं। फिलेट सेलेक्ट किया है। फिलेट का रेडियस आपने जो रखना है सिलेक्ट करने के बाद साथ ही आपने इसको रेडियस बताना है। रेडियस आप इसका जितना भी रखना चाह रहे हैं, ये लाइन की लेंथ और ये इस एंगल के हिसाब से होगा। अगर ज्यादा छोटा फिलेट हो गया तो लगेगा नहीं, अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो नजर नहीं आएगा। अभी अंदाजे से हम लगा के देख लेते हैं। 2 रेडियस इसका रखा है, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और सेकंड को सिलेक्ट किया। फिलेट तो हो गया लेकिन अब शो नहीं हो रहा, बहुत छोटा फिलेट हुआ है। दोबारा रेडियस चेंज करके हम लगाते हैं बड़े रेडियस। फिलेट, रेडियस 10, फर्स्ट लाइन जो भी सिलेक्ट करनी है, सेकंड लाइन, ये अब फिलेट हो गया, अब इधर नजर भी आ रहा है। देखें, अगर आपका स्केच गुम हो गया, अब स्केच मुझे नहीं पता किधर है, काफी इधर उधर गुम हो गया, तो आखिरी कमांड है, आपने जेड एंटर करना है और ई एंटर करना है, जो आपका स्केच है वो
जूम होके आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ स्केच ही आएगा कि कहीं पे गुम हो गया तो आपको नहीं पता किधर आपको ये, तो इसको जूम आउट करना पड़ेगा बार बार, ये कहीं पे गुम हो गया स्केच। तो जेड एंटर, ए एंटर। ठीक है जी। अभी आप इसकी बैठ के प्रैक्टिस करें, तो थोड़ी देर बाद नेक्स्ट आगे भी देखते हैं।